का टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि समष्टिगत अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, एक ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द नेशनल जो परफॉर्मेंस होती है उसकी स्टडी होती है, इकोनॉमीज एंड ऑफ द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज बनाती है, इकोनॉमीज बनाती है, दैट गवर्नमेंट्स यूज टू ट्राई टू इफेक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था जो पॉलिसीज बनाती है, जो नीतियां बनाती है या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार करती है उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन। ठीक है, नेशनल इकोनॉमीज, एक राष्ट्र की इकोनॉमीज का, एंड ऑफ द पॉलिसीज, और एक पॉलिसीज का दैट गवर्नमेंट यूज टू ट्राई, जो कि गवर्नमेंट उन पॉलिसीज को कैसे यूज करती है, तो ट्राई इकोनॉमीज इफेक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जब कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है जिसकी वजह से किसी अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी आए, अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो उसको किस चीज में स्टडी किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इश्यूज उठते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उठते हैं, या क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, वो चीजें हैं इसमें। व्हाट डिटरमाइंस अ नेशंस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि क्या चीज है जो एक नेशन की, एक राष्ट्र की लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन, मतलब कि इफेक्ट करती है। कैसे उसको डिटरमाइन किया जाता है, किस चीज को? किसी राष्ट्र की लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसकी ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट कॉजेस अ नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू फ्लक्चुएट, मतलब कि किसी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन कैसे आ रही है, उसके क्या कारण हैं, वो भी हम लोग कहाँ पे जानते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। व्हाट कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट, किसी अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी, जो कि आज की दौर का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हर एक नेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को भी कैसे देखा जा सकता है, कौन से इसमें देखा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी भी स्टडी की जाती है। What causes prices to rise? प्राइस जो होते हैं हमारी कीमतें, जिसको हम महंगाई बोलते हैं, उस महंगाई के बढ़ने के क्या कारण हैं, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। व्हाट कॉजेस प्राइसेस टू राइज, बढ़ती हुई कीमतों के क्या कारण हैं। नेक्स्ट है हाउ डज बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट नेशंस इकोनॉमीज, मतलब कि ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम में एक नेशन कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, उसका भी अध्ययन या उसकी भी स्टडी किस में की जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कैन गवर्नमेंट पॉलिसीज बी यूज्ड टू इंप्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मतलब कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बनाती है, जो गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बनाती है, उससे हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो वो भी चीज कहाँ पे देखी जाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग रन मतलब कि कुछ लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, rich national have experienced extended periods of rapid economic growth। जो रिच नेशंस होती हैं, अमीर जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, अमीर देश होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्सपीरियंस होते हैं किस चीज के लिए? एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उनकी, वो बहुत रैपिडली, मतलब कि बढ़ते हुए दर से होती है। किसकी? रिच कंट्रीज की, जो अमीर देश होते हैं, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो रैपिडली होती है। पुअर नेशंस आइदर हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, जो गरीब देश होते हैं उनको ना तो एक्सपीरियंस होता है, एंड देयर इकोनॉमिक ग्रोथ वाज ऑफसेट बाय इकोनॉमिक डिक्लाइन, इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है, किसकी? पुअर नेशंस की, गरीब देशों की।
बढ़ रही है, दैट इज नंबर ऑफ अवेलेबल वर्कर्स। वर्कर्स बढ़ेंगे, आउटपुट भी हमारी बढ़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं टोटल आउटपुट। नेक्स्ट आ गया इंक्रीजिंग एवरेज प्लस प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजिंग एवरेज प्लस प्रोडक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर इनपुट। मतलब कि पर यूनिट लेबर जो है कितना इनपुट या आउटपुट दे रही है वो देखा जाता है। रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, जो ग्रोथ ऑफ आउटपुट है उसके रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है सबसे पहले, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट और आउटपुट पर वर्कर आर डिटरमाइंड बाय। जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको कैसे निर्धारित किया जाता है। नंबर 1 है रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेट्स हैं। नंबर 2 है रेट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं उसके रेट को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, रेट्स ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन किया जाता है। नंबर 3 है हमारा रेट्स ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में भी जब चेंज आते हैं तब भी क्या होता है, ग्रोथ में चेंज आता है, ग्रोथ ऑफ आउटपुट में चेंज आता है। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या चीज है। बिजनेस साइकिल आर शॉर्ट रन contractions and expansions of economic activity। ये छोटे समय में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ोतरी या घटती हुई दर से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। रिसेशंस, रिसेशंस क्या होता है, रिसेशन इज द डाउनवर्ड फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल। ठीक है, मतलब कि डाउनवर्ड नीचे की ओर गिरता हुआ फेज, गिरती हुई व्यवस्था of a business cycle when national output is falling or growing slowly। जब किसी नेशन की जो आउटपुट है वो नीचे की ओर गिरती है या कम दर से बढ़ती है, तब क्या आता है हमारे पास रिसेशन। रिसेशन मीन्स डाउनफॉल। हार्ड टाइम फॉर मेनी पीपल, इसमें क्या होता है, रिसेशन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, हार्ड टाइम, कठिन समय होता है। अ मेजर पॉलिटिकल कंसर्न, रिसेशन किससे होता है, कंसर्न मेजर पॉलिटिकल कंसर्न चीज है ये। रिसेशन जब डाउनफॉल आता है तो पॉलिटिकली जो हमारी खामियां होती हैं उसकी वजह से क्या आता है, रिसेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगार। रिसेशंस आर यूजुअली अकम्पाइंड बाय हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जब रिसेशन आता है, गिरावट आती है किसी भी इकोनॉमी में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। द नंबर ऑफ द पीपल हु आर अवेलेबल फॉर वर्क and are actively seeking it but cannot find job। कुछ लोग जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन वो जॉब को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास तब कौन सी स्थिति बनती है, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को कैसे फाइंड किया जाता है, अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, तब हमारे पास क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसकी परसेंटेज आएगी। नेक्स्ट है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन स्टे हाई इवन व्हेन द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। जब कोई अर्थव्यवस्था अच्छा भी कर रही होगी तब भी क्या होगा, हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छे से काम करेगी तभी किसी नेशन में या किसी देश को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल पाएगा, उसके रोजगारों को रोजगार मिल पाएगा। तो अगर इकोनॉमी अगर अच्छे से भी काम कर रही है तब भी किसी इकोनॉमी को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस होते हैं वो बढ़ते हैं ओवर टाइम, इट इज इन्फ्लेशन। ये है इन्फ्लेशन। कब, जब प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम बोलते हैं ना कि महंगाई होगी, तो वो होती है एक्चुअल में इन्फ्लेशन। जब प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते हैं तो इट इज अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। व्हेन दे आर फॉलिंग इट इज डिफ्लेशन। जब वो नीचे की ओर गिरते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। क्योंकि जब प्राइस बढ़ते हैं किसी भी चीज के, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब प्राइस घट जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। The inflation rate is the percentage increase in the average level of prices। Average level of prices के परसेंटेज को नापा जा सकता है इन्फ्लेशन में। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नंबर 1, when the
हाई लेवल, जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, द इकोनॉमी टेंड्स टू फंक्शन पुअरली, जो इकोनॉमी है वो पुअरली फंक्शन करना शुरू कर देती है। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्विकली विच फोर्सेस पीपल टू स्पेंड देयर मनी एज सून एज दे रिसीव इट, मतलब कि जो मनी की वैल्यू है वो कम होती जाती है और व्यक्तियों को जब इनकम होती है वो फोर्सफुली उसको तभी उस टाइम ही खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो ये इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। द इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या होती है? An economy which has extensive trading and financial relationship with other national economies is an open economy। जब कोई अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ ट्रेड करना शुरू कर देती है, आदान प्रदान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है, तो हम उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी, मतलब एक देश जब दूसरे देश के साथ अपना व्यापार करता है, अपना ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। एन इकोनॉमी विद नो रिलेशनशिप विद इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था की अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई मॉनेटरी फंक्शन नहीं है, या कोई मतलब ना इंपोर्ट कर रहा है ना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। International trade and borrowing relationship can transmit business cycle from country to country। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बोरोइंग रिलेशनशिप, जो एक दूसरे से उधार लेते हैं, कैन ट्रांसमिट बिजनेस, बिजनेस को ट्रांसमिट कर देता है किसमें? साइकिल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश को जब व्यापार करना शुरू कर देते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स क्या होते हैं? Indian exports are goods and services produced in India and consumed abroad। मतलब कि जो हमारे देश में इंडिया में जो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं और उनको हम बाहर वाली कंट्रीज को भेजते हैं, कंज्यूम बाय अब्रॉड, जो बाहर वाली कंट्रीज उनको कंज्यूम करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंडियन इंपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया। मतलब कि इंपोर्ट क्या होता है? आयात क्या होता है? जब बाहर वाली कंट्रियों से कोई चीजें वहां पे बनती हैं उसको अपने देश में मंगवाते हैं और अपने देश हमारा देश उसको कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। ट्रेड इम्बैलेंसेस, इम्बैलेंसेस मतलब असंतुलन। ट्रेड इम्बैलेंसेस, ट्रेड सरप्लस एंड डेफिशिट। जब ट्रेड सरप्लस होता है, डेफिशिट होता है, इफेक्ट्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। किसको इफेक्ट करता है? आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। नंबर 1 है इसमें ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस क्या होता है हमारा? एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट। जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। इसी के साथ जब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट कम होता है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। मतलब कि एक सरप्लस है और एक डेफिसिट है। जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो हमारी आय जो है वो ज्यादा होगी, और इंपोर्ट कम होंगे तो हमारी आय जो है वो मतलब कम खर्चा होगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। और ट्रेड डेफिसिट मतलब कि इंपोर्ट जो है हमारे वो बढ़ गए हैं और एक्सपोर्ट जब वो कम हो गए, तो वो कौन सी पोजीशन होती है हमारी? ट्रेड डेफिसिट। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या होता है? द ट्रेड बैलेंस इज अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट। जो ट्रेड बैलेंस है वो किससे इफेक्ट होता है? एक्सचेंज रेट से। द अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी दैट कैन बी परचेज्ड विद द यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब कि हमारा 1 रुपए को फॉरेन करेंसी में कैसे तब्दील किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या आता है? अ नेशंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन, किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर 1 नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले किसी देश के पास कितने नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसके ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है या परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। नंबर 2 है हमारे पास कैपिटल स्टॉक, किसी देश के पास कितना कैपिटल स्टॉक है, उसके पास पूंजी कितनी है।
थर्ड है टेक्नोलॉजी, कौन सा देश कितना अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसके ऊपर भी उस देश की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक चॉइसेस मेड बाय सिटीजन्स, जो मतलब सिटीजन उस देश के जो देशवासी हैं उनके द्वारा इकोनॉमिक चॉइस क्या रखी गई है वो डिपेंड करती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, किसी देश की गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी उसकी परफॉर्मेंस में डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में नंबर 1 फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन एट डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स, जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है, स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन एट डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स के ऊपर जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है या टैक्सेशन होती है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, द सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड द मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो कंट्रोल करता है किस पे, इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के ऊपर और इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब कोई बैंक कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या है, द इकोनॉमी इज अफेक्टेड व्हेन देयर आर लार्ज बजट डेफिसिट। एक इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत इफेक्ट करती है जब उसका बजट जो है डेफिसिट घाटे में जाए, ठीक है। द एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवर टैक्स कलेक्शन, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे कर रही है गवर्नमेंट, स्पेंडिंग ओवर टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन के ऊपर जो है गवर्नमेंट वो खर्चा कर रही है। The large budget deficit of the 1980s and the early 1990s are unusual. Borrowing from the public might divert funds from more productive uses and federal budget deficit might be linked to the decline in productive growth. Next हमारा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिस्ट इग्नोर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल प्रोडक्ट मार्केट एंड फोकस ऑन नेशनल टोटल्स। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में है वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं करती है, मतलब किसी एक फर्म या एक इंडस्ट्री या एक उसके का इसकी में स्टडी नहीं की जाती है, इसको लेते हैं इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर्स, इसने इग्नोर किया है किसको, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को, एंड इसने फोकस कहाँ पे किया है, फोकस ऑन नेशनल टोटल्स, पूरी इकोनॉमी के टोटल के ऊपर इसने क्या किया है, फोकस किया है। The process of summing individual economic variables to obtain economic-wide total is called aggregation, ठीक है। समिंग मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को जब सम किया जाता है और उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। मैक्रो इकोनॉमिस्ट का क्या काम है, क्या क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग वो करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक की फोरकास्टिंग उसको क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग को उसको उसका अध्ययन करते हैं। सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, उसको उसका विश्लेषण करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च, वो रिसर्च वगैरह करते हैं। डाटा डेवलपमेंट, और उसके बाद वो डाटा को डेवलप करते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट, पहले फोरकास्टिंग करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे एंड एंड में डाटा डेवलप। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्शन, पहले से जान लेना, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फ्यूचर में होने वाले इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में पहले में जान लेना। हैज सम सक्सेस इन द शॉर्ट रन, जो कि शॉर्ट रन में सक्सेस हो सकते हैं। इन द लॉन्ग रन टू मेनी फैक्टर्स आर हाईली अनसर्टेन, लॉन्ग रन में क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो अनसर्टेन हो जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, एनालिसिस विश्लेषण में क्या आएगा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इवेंट्स एज दे हैपन, मतलब कि कैसे कैसे वो हैपन होंगे, एनालाइज उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। हेल्प्स बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी और
पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में भी उसको माइक्रो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इस चीज को एनालाइज करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इन जनरल, मतलब कि जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसको ट्राई करते हैं समझने की। फॉर्म्स ऑफ द बेसिस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, उसको बेस क्या होता है उसका, मैक्रो इकोनॉमिक का एनालिसिस का विश्लेषण करना, विश्लेषण, और उसका फोरकास्टिंग जो होता है इसका बेस होता है किस चीज का, मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिसर्च का। इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी क्या चीज है, इकोनॉमिक थ्योरी अ सेट ऑफ आइडियाज, एक आइडियाज का एक ऐसा सेट अबाउट द इकोनॉमी टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, एक आइडियाज का एक ऐसा सेट जिसको लॉजिकल वे में उसको आइडियाज को परस्यू करना, उनको आइडियाज को उनको आगे मतलब सेट करना। इकोनॉमिक मॉडल अ सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमीज के पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना, वो होता है हमारा इकोनॉमिक मॉडल। डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थ्योरी, डेवलपिंग और टेस्टिंग थ्योरी में क्या आएगा, स्टेट द सर्च क्वेश्चंस, जो सर्च क्वेश्चंस हैं उनको स्टेट करना, उनको बताना। मेक प्रोविजनल अजम्पशंस, उनमें अजम्पशंस कुछ मान्यताएं रख के चलना। वर्क आउट द थ्योरी, इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, उस थ्योरी के ऊपर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर वर्क करना। कंडक्ट एंड एम्पिरिकल एनालिसिस और इवैल्यूएट द रिजल्ट, और लास्ट में क्या करते हैं, रिजल्ट की इवैल्यूएशन करते हैं। डाटा डेवलपमेंट, मैक्रोइकोनॉमिस्ट यूज डाटा टू एक्सेस द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, डाटा को असेस करते हैं, तो स्टेट द इकोनॉमी, इकोनॉमी की क्या व्यवस्था, मतलब क्या हालत है। मेक फोरकास्ट, फोरकास्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको टेस्ट थ्योरीज में तब्दील करते हैं। प्रोवाइडर्स ऑफ डाटा मस्ट, जो डाटा प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डाटा शुड बी कलेक्ट बेस्ड ऑन हु इज एक्सपेक्टेड टू यूज द डाटा एंड हाउ, उनको डिसाइड क्या करना होता है, डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डाटा शुड बी कलेक्टेड, कौन से तरह का डाटा कलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन हु इज एक्सपेक्टेड टू यूज डाटा एंड हाउ, किसने डाटा किसने यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए उनको डाटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। इंश्योर द मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉरस्पॉन्डेंस टू इकोनॉमिक कंसेप्ट, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को उसके कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग उसको इंश्योर करना। गारंटी द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, जो डाटा है हमारा वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, इस चीज की भी गारंटी होती है। मैक्रोइकोनॉमिक्स में कुछ जो है वो क्यों डिसएग्री है, मतलब क्यों उसको डिसएग्री करते हैं। अ पॉजिटिव एनालिसिस examine the economic consequences of an economic policy, but it does not address its disability. And a normative analysis tries to determine whether a certain economic policy should be used. एक certain economic policy जो है वो use होनी चाहिए। Economists can disagree on normative issue. Normative issue में economists क्यों disagree हैं? Because of different of values. अलग-अलग values के उसमें differences के accordingly वो लोग जो है उसमें disagree हैं। Economists disagree on positive issue because उस positive issue में भी disagree है because क्योंकि different school of thought, अलग-अलग जो उसकी economists होते हैं उनकी thoughts जो वो अलग-अलग होने की वजह से वो positive उसमें भी इकोनॉमिस्ट जो उससे डिसएग्री है। द क्लासिकल अप्रोच क्या कहलाती है? द इनविजिबल हैंड ऑफ इकोनॉमिस्ट। जनरल वेलफेयर विल बी मैक्सिमाइज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, मतलब कि जनरल वेलफेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। देयर आर फ्री मार्केट्स, वहाँ पे क्या होती है? फ्री मार्केट्स होती हैं। इंडिविजुअल एक्ट इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट, इंडिविजुअल जो है वो अपने एंड पे अच्छा काम करें। टू मेंटेन मार्केट्स इक्विलिब्रियम, मार्केट में इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना।
The quantities demanded and supplied are equal. जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होगी तो ऑब्वियसली कौन सी पोजीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की. Markets must function without impedance and wages and prices should be fixed, flexible. So accordingly to a classical approach, the government should have limited role in the economy. तो क्लासिकल फ्रेमवर्क जो क्लासिकल अप्रोच जो है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट का जो है लिमिटेड रोल होता है इकोनॉमी में. केनेन्जियन अप्रोच जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न जो उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, केनेन्जियन अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये बोलते हैं कि मार्केट्स कुड बी आउट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन परसिस्ट. ठीक है. Therefore, according to Keynesian approach के accordingly, government can take action to unemployment. गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में. गवर्नमेंट जो है एक्शन ले सकती है किसके अकॉर्डिंगली, केनेन्जियन अप्रोच के अकॉर्डिंगली. केनेन्जियन अप्रोच क्या कहलाती है? द गवर्नमेंट कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज thus increasing the demand for output and reducing unemployment. गवर्नमेंट बोल रहा है, केनेन्जियन अप्रोच में बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है परचेज कर सकती है गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. सो इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर आउटपुट, आउटपुट की डिमांड के बढ़ने से एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है. न्यूली जनरेटेड इनकम्स वुड बी स्पेंट एंड वुड रेज एम्प्लॉयमेंट इवन फ्यूचर फर्दर. जो बढ़ी हुई इनकम है उससे क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है आगे के समय के लिए. आफ्टर स्टैग्नेशन, high unemployment and high inflation of 1970, a modernized classical approach repeated. ठीक है. Substantial communication and cross pollination is taking place between the classical and Keynesian approach. Individual firms and the government interact in goods, asset and labor markets. केनेन्जियन अप्रोच के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल फर्म एंड गवर्नमेंट इंटरेक्ट गुड्स, एसेट एंड लेबर, मतलब कि सारे ही किसी देश के लिए काम कर सकते हैं. द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. एक इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर ये एनालाइज को इसको किया जा सकता है. केनेन्जियन एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एग्री दैट इन द लॉन्ग रन प्राइसेस and wages adjust a equilibrium level. Keynesian और classical economists agree है किस चीज के लिए, that in the long run में prices and wages को adjust किया जा सकता है equilibrium level के ऊपर. The basic model will be used either with the classical or Keynesian assumption about flexibility of wages and prices in the short run. Thank you.